Hello everyone, welcome to online classes of Parvo classes. I am Prashant Singh and today we are going to learn exercise number 1.2 in geometry. So इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को थ्योरम्स ऑलरेडी सिखाया हुआ था. So now अब उसके हम लोग यहाँ पे सम्स देख लेते हैं. So in practice set 1.2 our first question is based on angle bisector, right? So देखते हैं क्या है क्वेश्चन में. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स, राइट. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग अगर टेक्स्ट बुक में जाके देखेंगे वहाँ पे 3 क्वेश्चन है. एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है सो ऑनलाइन पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा. आप लोग क्या करेंगे, आप नेट पे सर्च कीजिए महाराष्ट्र बोर्ड, सो वहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. क्लियर है हर एक चैप्टर्स की. सुना इन फर्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इज गिवन, राइट. और बोला क्या है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट, एंड उसके लेंथ भी दिए हुए लाइन सेगमेंट के. क्लियर है. फॉर एग्जांपल उनके वैल्यूज दिए हैं साइड्स के. आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपी आर. हर एक में हम लोगों ने क्या देखा, पीएम, हियर आल्सो पीएम रे, हियर आल्सो पीएम. सो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है इन तीनों सम्स में कौन कौन से सम में पीएम बाइसेक्टर का काम कर रहा है. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 2 अप्लाई करेंगे, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. बट यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थोड़ा याद करेंगे आप लोग, तो वहां पे क्या था, पीएम जो था, जो रे था वो ऑलरेडी बाइसेक्टर था. क्लियर. वहां पे सेकेंड थ्योरम में हम लोगों ने क्या सीखा था, रे, जो भी रे पास हो रहे हैं हमारे एंगल से वो बाइसेक्टर है. बट यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज अ बाइसेक्टर. मतलब यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है. सो हियर वी विल यूज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, रेशियोज जो मिलेगा हम लोगों को वो सेम दिखाएंगे पहले. फॉर एग्जाम्पल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम लोगों ने क्या किया था, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था, सो हम लोगों ने रेशियोज सेम दिखाया. क्लियर है. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशियोज को सेम दिखाएंगे एंड उसका अल्टरनेटली यूज करके उसका कन्वर्स दिखा करके हम लोग उसे बोलेंगे कि वो बाइसेक्टर है कि नहीं. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे. सुनाओ our first question. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी वैल्यूज दिए हैं वो सॉल्यूशन पार्ट में लिख लेते हैं. Here QM is how much, 3.5. MR is how much, 1.5. QP is how much, 7. And segment PR is how much, you can write it as PR is how much, 3. So all these are given, है कि नहीं. अगर PM मुझे बाइसेक्टर चाहिए तो इसके, अब ये जो PM है वो कौन सी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, QR को, तो इसका रेशियो निकाल लेता हूँ मैं, QM अपॉन MR. सो सबसे पहले हम लोग QM अपॉन MR ढूंढ लेते हैं. सो QM का वैल्यू कितना है, 3.5 and your MR is 1.5. So 3.5 and 1.5. अभी ये डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं. सो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो चेक करते हैं क्या मिलेगा. हम लोग कर सकते हैं, बेस में भी 2 लिया मैंने एंड न्यूमरेटर में भी 2 लिया. सो 1.5 into 2 gives us 3 and 3.5 into 2 gives us 7. सो ये पहला मिल गया मुझे रेशियो. नाउ अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग 2 साइड्स के रेशियो निकाल लेंगे, दैट इज QP अपॉन PR. से यहाँ पे मुझे मिल जाएगा QP अपॉन PR इक्वल्स टू 7/3. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 QM अपॉन MR इक्वल्स टू QP अपॉन PR. वाई दोनों का वैल्यू सेम है.
So we can say that from 1 and 2 these two are same. So QM upon MR equals to QP upon PR. ये हम लोगों ने थ्योरम में प्रूफ किया था. So यहाँ पे आ गया वो चीज. So therefore we can say that ray PM is a bisector of triangle QP, or you can say PQR by एंगल बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग? कन्वर्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को रे पीएम बाइसेक्टर दिखाना है. क्लियर है? सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ये रीजन लिखना आप लोगों को जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा. सो देयरफॉर रे पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर. व्हाई? बिकॉज बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सो फर्स्ट वन में, फर्स्ट सम में पीएम बाइसेक्टर है. क्लियर? वन अगेन वहां पे हम लोग क्या करेंगे? पीएम किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं? आर क्यू को. यहाँ पे आर एम अपॉन एम क्यू का रेशियो निकाल लेंगे. सबसे पहले जो भी गिवन पार्ट वो लिख लो. यहाँ पे आर एम इज इक्वल्स टू 6, एम क्यू इज इक्वल्स टू 8. क्लियर? एंड आर पी इक्वल्स टू 7 एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 10. ये गिवन है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? आर एम अपॉन एम क्यू का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. सो दैट विल बी व्हाट? 6/8 है कि नहीं? आर एम अपॉन एम क्यू, क्योंकि बाइसेक्टर कहाँ से आ रहा है? एंगल पी से. तो इन दो सेगमेंट्स का रेशियो क्या हो जाएगा? 6 and 8 गेस कैंसिल, या 6 and 8 कैंसिल होगा. चलो ठीक है. 2 3 6, 2 4 8. क्या मिला मुझे? 3/4. ये हो गया इक्वेशन 1. नाउ रिमेनिंग दो साइड्स के रेशियो निकाल लो. सो दैट इज आरपी अपॉन पी क्यू. सो दिस विल बी 7/10. ये कैंसिल होगा क्या? नहीं. सो टेक इट एज इट इज. राइट? उसे हम लोग ऐसे ही रहने देंगे 7/10. सो यहाँ पे सेम मिल रहा है क्या? नहीं. सो देयरफॉर आर एम अपॉन एम क्यू डज नॉट इक्वल्स टू आरपी अपॉन पी क्यू. सो देयरफॉर ray PM is not a bisector of triangle PQR. क्लियर? ये हो गया प्रूफ. अभी यहाँ पे तो सेकंड वन जो हमारा है ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है भैया. ये जो इन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन पीएम इज अ बाइसेक्टर. सो कौन से साइड को रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? आर क्यू. क्लियर? सो वहां से हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले. से यहाँ पे हो जाएगा आर एम इज इक्वल्स टू 4, एम क्यू इज इक्वल्स टू 3.6, क्यू पी इक्वल्स टू 9 एंड पी आर इक्वल्स टू 10. हर एक साइड्स का वैल्यू मैंने लिख लिया है यहाँ पे. सो नाउ हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे. अभी पीएम ये जो रे है वो कौन से साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं? क्यूआर. तो एक रेशियो इसका आने वाला है क्यूएम अपॉन एमआर का. सो ले लेते हैं वहां पे क्यूएम अपॉन एमआर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूएम? 3.6. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमआर? 4 है कि नहीं? सो इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड ईयर ऑल्सो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ये डेसिमल हट जाएगा वहाँ पे. सो 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 सो गिव्स अस 36 एंड 4 10s गिव्स अस 40. सो ये मिल गया मुझे पहला इक्वेशन, है कि नहीं? सो नाउ रिमेनिंग रेशियोज निकाल लेते हैं वहाँ पे जो साइड्स के हैं. सो नाउ QP अपॉन PR इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? 9. What is the value of RP? 10 है कि? बट मुझे 36/40 चाहिए. सो कॉमन मल्टीपल दोनों का होना चाहिए. एक मल्टीप्लाई करने में 36 आना चाहिए. 9 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे 36 मिल जाए? 9 4 जा. सो दिस विल बी 9 into 4. अब मैं ऊपर 9 ले रहा हूँ, सो डिनोमिनेटर में भी 9 लेना पड़ेगा. सो 9 4 जा 36 हियर एंड 10 4 जा 40. आ गया सेम, है कि नहीं? सो फ्रॉम 1 and 2
QM upon MR equals to QP upon PR. So therefore we can say that ray PM is a bisector of triangle PQR and रीजन लिख दो वहां पे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सही है, आपका सम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सम नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से फर्स्ट और थर्ड में रे पीएम बाइसेक्टर है एंड सेकंड क्वेश्चन में नहीं है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगेन हियर वन ट्रायंगल इज गिवन। इन ट्रायंगल PQR PM is equals to 15. So here is PM how much? 15. PQ is equals to 25. So this whole PQ is how much? 25. PR is equals to 20. So PR equals to 20. NR is equals to how much? 8. इतना वैल्यू दिया हम लोगों को एंड प्रूफ क्या करना है? स्टेट वेदर लाइन NM is parallel to RQ with रीजन। राइट, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? ये जो NM है वो पैरेलल है RQ को और उसका रीजन भी बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग जरा। सो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत देख के पता चलता है NM और RQ इन दोनों का पैरेलल दिखाना है, तो थोड़ा बहुत BPT आएगा यहाँ पे। बट BPT में तो ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ था, यहाँ पे तो पैरेलल प्रूफ करना है। राइट है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? कन्वर्ट्स। सो फाइनली यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी से आएगा। सो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी में हम लोग रेशियोज को सेम दिखाते हैं। क्लियर है, अगर हम लोगों ने पीएन अपॉन एनआर और पीएम अपॉन एमक्यू का रेशियो सेम दिखा दिया, सो वी कैन से दैट बाय कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी एनएम इज पैरेलल टू आरक्यू। सो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले। सो देखते जरा यहाँ पे। सो सबसे पहला काम क्या है, मुझे पीएन और एमक्यू ढूंढना है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। सो हियर पीएम कितना दिया हुआ है? 15, पीक्यू 25, पीआर इज 20 एंड एनआर इज 8। ये गिवन है कि नहीं? सुना, मुझे पीएन ढूंढना है। अगर मैं पीआर में से एनआर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो वी विल गेट अवर पीएन। बट डायरेक्टली लिखना नहीं है, थोड़ा सॉल्व करके दिखाना है। सो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सो वी नो दैट पीआर इक्वल्स टू पीएन प्लस एनआर। पीआर जो है वो पीएन और एनआर को ऐड करके बना हुआ है एंड यहाँ पे हम लोग रीजन लिख लेंगे पी एन आर। ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर बेसिक कांसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला। इन दोनों को ऐड करेंगे सो वी विल गेट अवर पीआर। क्लियर? सो पीएनआर मींस व्हाट? पॉइंट पी, पॉइंट एन एंड पॉइंट एन, पॉइंट पी, पॉइंट एन एंड पॉइंट आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो पीआर इज हाउ मच? 20, पीएन इज हाउ मच? तो ढूंढना है हम लोगों को, फाइंड आउट करना है पीएन एंड एनआर इज हाउ मच? 8। सो ये सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यू मिल गया मुझे। नाउ सॉल्व करते हैं इसे। सो दिस विल बिकम 20 minus 8 equals to pn. Correct? Plus 8 goes there and become what? Minus 8. So 20 minus 8 is how much? 12. So we got value of pn, that is 12. So यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 12, है कि नहीं? So now we will find mq also. So mq भी ढूंढ लेते हैं वहाँ पे। In the same way pq, we know that pq is equals to pm plus mq. अगेन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे pm q. Now substitute the value. So what is the value of pq? That is 25. What is the value of pm? 15. mq
फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो दिस प्लस 15 गोज देयर एंड बिकम व्हाट -15, तो हो जाएगा 25 माइनस 15 इक्वल्स टू MQ। 25 में से 15 गया, so we will get 10 equals to MQ. So therefore MQ equals to 10. So take it as equation number 1 and here you will take it as equation number 2. So ये दो वैल्यू मिल गए हम लोगों को। नाउ हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे Pn/Nr and Pm/Nq का, and if the ratios are same, so by converse of BPT we can say that Nm is parallel to Rq. Clear? So देख लेते हैं। So now Pn/Nr equals to how much? Pn value is 12, Nr value is 8. Clear? So 4 2s and 4 3s cancel. So क्या बचा यहाँ पे 3/2. So take it as equation number 3. बराबर? So यहाँ पे MQ का वैल्यू मैंने लिखा नहीं है। Now second ratio Pm/MQ. Also Pm/MQ equals to, what is the value of Pm? 15. What is the value of MQ? 10. Again ये 5 के टेबल में आते हैं, so 5 2s are 10, 5 3s are 15. So what is remaining here? 3/2. Take it as equation number 4. So from 3 and 4, 3/2 here, 3/2 here common है, so we can say that these two are also same. Clear? ये हम लोगों ने theorems में पढ़ा हुआ है। So we can say that Pn/Nr equals to Pm/MQ. Take it as equation number 5. So therefore अभी हम लोगों को मिल गया यहाँ पे Pn/Nr equals to Pm/MQ. So therefore we can say that segment NN is parallel to side RQ. रीजन क्या लिखोगे? By converse of basic proportionality theorem. Clear? ये हो गया आपका सेकेंड सम कंप्लीट। टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वाइट सिंपल। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जस्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। सो बहुत ही छोटा सम है एंड बहुत ही सिंपल है। सो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन ट्रायंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल NQ दिख रहा है यहाँ पे, NQ इज ऑलरेडी अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। तो यहाँ पे ऑलरेडी बाइसेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ नहीं करना है बाइसेक्टर। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सो अगेन क्या दिया हुआ है वहाँ पे, MN is given 5, PN is given 7 and MQ is 2.5। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे हम लोग। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो भी गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल MNP NQ is a bisector of angle N। ये दिया हुआ है, NQ is a bisector, so therefore by using property of angle bisector theorem हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वी कैन से दैट अभी NQ अगर बाइसेक्टर है तो NQ कौन से साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, MP को। तो इसमें जो रेशियो निकलेगा MQ/QP, वो किसको इक्वल करेगा, MN/NP को। क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग MN/NP। राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो जरा NQ का वैल्यू मुझे पता है
QP ये फाइंड आउट करना है एंड रिमेनिंग दो रेशियोज भी मुझे पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MQ 2.5, QP ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, MN इज हाउ मच 5 एंड PN इज हाउ मच 7। ये मिल गया मुझे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो 2.5 इंटू 7 है कि नहीं, इक्वल्स टू 5 इंटू QP हो जाएगा। ये यहाँ पे चला गया और एक यहाँ पे आ गया, राइट। सो 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। से यहाँ पे हो जाएगा 2.5 इंटू 7 अपॉन QP के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई से यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। क्लियर। अब न्यूमरेटर में 2.5 है एंड बेस में 5 है। सो 2.5 का डबल क्या होता है, 5। सो मींस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2.5 1 जा 2.5 2 जा 2.5 कितना होता है, 5। मींस व्हाट, 2.5 1 जा 2.5 2 जा 5। नाउ हियर इज 7, हियर इज 2। सो अगेन 2 1 जा 2 एंड 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा सो मुझे क्या मिलेगा, 3.5। क्या मिलेगा, 3.5। सो देयरफॉर QP इक्वल्स टू 3.5। सो यही हम लोगों को ढूंढना है यहाँ पे। सो बहुत ही छोटा सम था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर दिया। सो ये आपका सम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वाइट सिंपल। सो इसमें इस सम में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, 9th स्टैंडर्ड का जो सेकंड चैप्टर था दैट इज पैरेलल लाइन, उसमें हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज में क्या सीखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। बहुत सारे देखे थे वहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। सो अगर इस सम में थोड़ा सा वो रिकॉल करना पड़ेगा हम लोगों को। सो अगर आपको नहीं आता तो एक बार आप जाके 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में। इन द गिवन क्वेश्चन मेजर ऑफ सम एंगल्स इन अ फिगर आर गिवन, राइट। कौन सा फिगर दिया हुआ है हम लोगों को वहाँ पे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC में भी एंगल APQ इज 60 डिग्री एज वेल एज एंगल ABC इज 60 डिग्री, राइट। ये दिया हुआ है हम लोगों को मेजर। प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये प्रूफ करके दिखाना है हम लोगों को। सो यहाँ पे देखिए क्या पता चलता है कि AP अपॉन PB AQ अपॉन QC, ये तो रेशियो तब होगा जब PQ और BC पैरेलल होंगे, राइट। अगर हम लोगों ने PQ और BC को पैरेलल दिखा दिया so by basic proportionality theorem we can say that AP upon PB equals to AQ upon QC। तो हमारा मेन एम क्या है यहाँ पे, PQ और BC को पैरेलल दिखाना, राइट। अब यहाँ पे पैरेलल दिखाना है। 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री सेकंड चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया था, पैरेलल दिखाया था लाइंस को। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी करना है, राइट। अभी देख के क्या पता चलता है, एंगल APQ एंड एंगल ABC बोथ आर सेम। यहाँ पे भी एंगल P कितना है 60 डिग्री, एंगल B कितना है 60 डिग्री। सो वी कैन से दैट PQ इज पैरेलल टू BC बाय व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, राइट। सो यहाँ पे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन यूज करके PQ और BC को पैरेलल दिखा देंगे। और एक बार अगर PQ और BC पैरेलल हो गया तो वी कैन से दैट AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। वही तो प्रूफ करना है हम लोगों को। तो चलिए लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC मेजर ऑफ एंगल APQ is equals to measure of angle ABC equals to 60 डिग्री। ये क्या दिया हुआ हम लोगों को, गिवन है कि नहीं। मेजर ऑफ एंगल APQ, मेजर ऑफ एंगल ABC बोथ आर इक्वल्स टू हाउ मच, 60 डिग्री। तो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को। सो देयरफॉर वी कैन से दैट मेजर ऑफ एंगल APQ
is congruent to measure of angle ABC, है कि नहीं? ये आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफॉर वी कैन से दैट सेगमेंट PQ is congruent to, or sorry, segment PQ is parallel to side BC. रीजन क्या लिख देंगे वहां पे हम लोग? बाय करस्पॉन्डिंग, है ना, यहाँ पे एंगल सेम हो रहा है, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं. सो रीजन क्या आएगा? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. तो हम लोगों ने सेगमेंट PQ और सेगमेंट BC को सेम दिखा दिया है. क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू, इसे ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड BC, देयरफॉर अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा दिया? सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड BC. सो देयरफॉर रेशियो AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC. रीजन क्या लिखेंगे? बाय BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो इतना. लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी सिंपल. यहाँ पे हम लोग थ्योरम नंबर 3 यूज करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल. सो इन द गिवन क्वेश्चन AB, PQ and DC are parallel to each other. AB is parallel to PQ, PQ is parallel to DC. ये दिया हुआ है and this is what our given trapezium A, B, C and D. So now here AP is given how much? 15. PD is given, that is 12. QC that is 14. And हमें क्या फाइंड आउट करना है? दिस BQ. ये वाला जो रीजन है हम लोगों को ढूंढना है. क्लियर? सो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट. सोल्यूशन पार्ट में क्या आ जाएगा? जो भी गिवन है, तो गिवन में क्या दिया है? साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC. दिस इज व्हाट गिवन. सो दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. अभी तीन लाइन पैरेलल है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स. राइट है? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, therefore by property of three parallel lines and their transversal we can say that ratio AP upon PD equals to BQ upon QC. है कि नहीं? यही हम लोगों ने अपने थ्योरम में प्रूफ करके दिखाया था. याद कर लीजिए. अगर आपने थ्योरम का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरा, जहाँ पे मैंने तीनों थ्योरम्स की बात की थी. सो ये एक्सरसाइज देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा. क्लियर? सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू हियर. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ AP? 15. सो दिस विल बिकम 15. PD दैट इज 12. इट इज अ वेरी सिंपल सम. BQ ये रहने देता हूं मैं ऐसे ही. QC दैट इज 14. मिल गया मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यू. सो नाउ वी विल जस्ट यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जस्ट 14 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके 15 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. एंड यहाँ पे क्या बचेगा? क्या बचेगा? BQ. करेक्ट? सो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं. 15 अपॉन 12 ये तो कैंसिल हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं. 2 6 12,
और यू कैन राइट है 3 से कैंसिल करता हूँ मैं क्योंकि 14 से कैंसिल होगा फिर वो 3 4 जा 12 3 5 जा 15 करेक्ट है 3 4 जा 12 3 5 जा 15 नाउ 4 एंड 14 अगेन ये कैंसिल होगा 2 के टेबल में सो 2 2 जा 4 2 7 जा 14 क्लियर सो नाउ 5 7 जा 35 एंड यहाँ पे बेस में क्या बचा है 2 है कि नहीं 35 को 2 से डिवाइड करेंगे सो 35 का हाफ कितना होता है 17.5 सो देयरफॉर BQ equals to 17.5 so we got our value that is BQ यही पूछा हुआ है यहाँ पे